हमारे क्लिनिक के अंदर डे टू डे रूटीन बेसिस के ऊपर क्लास 2 फीलिंग्स देखने को मिलती हैं। बहुत सारे के अंदर तो हम आरसीटी कर देते हैं क्योंकि पेशेंट आता ही पेन लेके है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा जो दांत हम सेव कर सकते हैं एक अच्छी क्लास 2 फीलिंग करने से। लेकिन क्लास 2 वर्ड जब भी आता है तो एक माइंड में कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में आता है, आखिरकार ये क्लास 2 फीलिंग चलेगी कितनी। एक क्लास 2 फीलिंग करने के लिए जस्ट एक अच्छा मटेरियल होना काफी नहीं है, और उसके साथ साथ आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी टीम होनी चाहिए, एक रेसिपी होनी चाहिए एक बेस्ट क्लास 2 फीलिंग करने के लिए। और मैंने ये देखा है कि मैं कितना भी क्लास 2 फीलिंग्स कर लूँ ओवर द ईयर्स, मेरे लिए हर जो क्लास 2 का जो केस आता है वो एक चैलेंजिंग बनता है। ऐसा लगता है कि क्लास 2 अभी भी स्टिल मेरे लिए एक मिस्टीरियस थिंग है। हाय, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा, और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 2 फीलिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है वो है वेज, और उन वेज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्चुअल वीडियो पे चलने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिए। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जीडीएस डेंटल एकेडमी के नाम से अवेलेबल हूं। तो चलिए अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये वुडन वेज है, ये पॉइंटेड है एक तरफ से और एक तरफ से ये ट्राइंगुलर है, बेस बड़ा है इसका। मेरी ये पहली कभी चॉइस नहीं होती, मेरे को ये प्री फॉर्म्ड जो वेजेस हैं ये सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन जहाँ पर ये अच्छे से फिट नहीं आते तो यहाँ पे मेरे लिए लाइफ सेवर हो जाता है। इसको बेसिकली आपने अपने टूथ के अकॉर्डिंगली इसकी शेप देनी होती है। जैसे अगर मान लेते हैं आपको एनाटॉमिकल शेप नीचे पेपिला को प्रिजर्व करना है तो आप इसको नीचे से ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे। अगर मान लेते हैं कि आपको मीजियो डिस्टल विड्थ इसकी ज़्यादा लग रही है तो इसको यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हैं, ऐसे ही दूसरी तरफ से कर सकते हैं। या फिर हाइट ज़्यादा लग रही है तो आप इसकी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। यही इसकी वुडन वेजेस की ब्यूटी है कि यू कैन ट्रिम इट अकॉर्डिंग टू केस। नेक्स्ट वेजेस जो हमारे पास मैं यूज़ करता हूँ वो डेंट स्प्लाई वाले वेजेस हैं। ये वेजेस यूज़ करता हूँ इसके, ये 3 शेप के अंदर आते हैं। अगर आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हो कि जैसे ये नैरो के लिए, मिड के लिए, और ये सबसे ज़्यादा वाइड स्पेस के लिए। तो आपको इंटरडेंटली आपने एक्सरे का एक्सरे लेना है और आपने देखना है कि इंटरडेंटल स्पेस कितना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप तीनों में से चूज कर सकते हो। मुझे इन पेलोडेंट वेज के अंदर सबसे अच्छी बात ये होल की लगती है। अगर आप ये होल देखें तो इससे मेरे को जो इसके साथ जो ये ट्वीज़र अवेलेबल है ये इसके साथ ऐसे होल्ड हो जाता है, एंड पोस्टीरियरली मैं इजीली इसको प्लेस कर सकता हूँ जिंजाइवा के अंदर। तो मेरे को सबसे ज़्यादा इसको ये पसंद है, और इस ट्वीज़र के कारण मेरे ये फर्स्ट चॉइस होती हैं इन तीनों को वेज को यूज़ करना। अब ये हमारे पास जो ये 3 इंटरडेंटल जो वेजेस हैं इनको मैं इंटरडेंटल स्पेस के अकॉर्डिंगली यूज़ करता हूँ, और ये बात मुझे एक्सरे से पता लग जाती है। अब इस एक्सरे को देखो, इंटरडेंटल स्पेस काफ़ी कम है तो मैं नैरो यूज़ करूँगा। एंड ये जो नेक्स्ट एक्सरे है ये स्पेस मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, एल्वियोलर क्रेस्ट भी हल्की फुल्की रिजॉल्व हो गई है, तो मैं यहाँ पे मीडियम वेज सिलेक्ट करूँगा। एंड अगर स्पेस काफ़ी लार्ज दिख रहा है तो लार्जेस्ट साइज यूज़ करूँगा। पर काफ़ी बार मुझको ऐसे केसेस भी मिलते हैं जिसमें कैविटी सब जिंजाइवल है या डेंट स्प्लाई वेज एनएफ सेपरेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं बायो क्लियर के डायमंड वेज भी यूज करता हूं। अब जो ये बायो क्लियर के डायमंड वेज हैं ये 5 साइजेस के अवेलेबल हैं, ये देखिए। इनका भी सेम ही कंसेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू इंटरडेंटल विड्थ है वो आप इनको चूज कर सकते हो। जैसे स्मॉलेस्ट ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। आप कलर कोडिंग से इनको याद रख सकते हो। क्योंकि मैं इसके साथ जो ये ट्वीज़र से इसको यहाँ पे होल्ड करना पड़ता है, लेकिन ये मूव करता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं फर्स्ट गो में यूज़ नहीं करता। बाकी अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो अ मार्वलस वेज एंड आई लव देम टू यूज़। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि वेजेस यूज़ कैसे करने हैं। वेजेस को यूज़ करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो आपके पास जो इंटरडेंटल स्पेस है वो कैसा है। इस इमेज को देखो, बक्कल एंड लिंगुअल साइड दोनों तरफ अलग स्पेस है। कहीं पर बक्कल साइड बड़ी है तो कहीं पर लिंगुअल। फर्स्ट गो में आपने बड़ी साइड से छोटी साइड की तरफ ही जाना है, पर ये अच्छा आइडिया है कि आप दोनों तरफ से चेक करो कि बेस्ट फिट क्या है।
आपने मैट्रिक्स लगाने से पहले वेज लगाकर चेक करना है। अगर आप मैट्रिक्स लगाने के बाद वेज डालोगे तो हो सकता है कि आप ये जज ना कर पाओ कि ये बेस्ट फिट है या नहीं। आपने जब वेज को सिलेक्ट कर लो तो वेज को सर्कुलर मोशन में आपने डालना है। वेज से आपको जिंजाइवा पियर्स नहीं करना है, नहीं तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी एंड वेज एडेप्ट भी नहीं होगा। एक इंपॉर्टेंट बात जो वेज सिलेक्शन में ध्यान रखनी होती है वो ये है कि वेज मैट्रिक्स को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे इस केस में वेज कांटेक्ट पॉइंट तक है तो वेज मैट्रिक्स को डिस्टॉर्ट कर रहा है एंड अगर आप फीलिंग कर दोगे तो टाइट कांटेक्ट नहीं बन पाएगा। नाउ आपने वेज को अडेप्ट करना है एंड वेज को सर्वाइकल एरिया तक ट्रिम भी कर देना है। एक अच्छा तरीका यह भी होता है कि आप प्री वेजिंग कर लें एंड इससे दो बेनिफिट हो सकते हैं। फर्स्ट, आप वेज लगा दोगे तो पेपिला कंप्रेस हो जाएगा एंड केरीज रिमूव करते वक्त ब्लीडिंग नहीं होगी। सेकंड, आप वेज को कस्टमाइज भी कर लोगे एंड सेम वेज सेम पोजीशन पर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है टेढ़ा वेज को यूज करना। काफी बार स्पेस आपको नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा, ऐसे केस में आप वेज को टेढ़ा लगा सकते हैं। इसमें वेज नीचे से मैट्रिक्स को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट टिप है वेज को आप फिनिशिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। आप फिलिंग के बाद वेज को री इंसर्ट कर सकते हैं ताकि प्रोक्सिमल एरियाज को फिनिश करा जा सके। एंड वेज के लिए मेरी लास्ट टिप है कि वेज को डीप मार्जिनल एलिवेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। एंड अगर कैविटी सीजे तक या उससे बिलो होती है तो आपका जो सेक्शनल मैट्रिक्स है सही से अडेप्ट नहीं होगा, तो आपको 2 स्टेप में ही फिलिंग करनी पड़ेगी। एंड इसके काफी सारे वेज हैं एंड सबसे आसान तरीका है वेज यूज करके। आपने एक ऐसा वेज यूज करना है जिसकी हाइट बड़ी हो एंड वो जिंजाइवल फ्लोर को अडेप्ट कर रहा हो। पहले आपने जिंजाइवल फ्लोर पर फिलिंग करके फ्लोर को अबव जिंजाइवा तक लेके जाना है एंड फिर आपने उस एरिया को फिनिश करना है ताकि कोई जिंजाइवल ओवरहैंग ना रहे। एंड अब दोबारा मैट्रिक्स सिलेक्ट करके फाइनल फिलिंग करनी है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको कुछ अच्छी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स दे पाया हूं वेज सिलेक्शन के बारे में, उसको यूज करने के बारे में। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखने के लिए, पेशेंट पे यूज करने के सीख लेंगे, आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें आपको हाथ पकड़ कर कोई सिखाए, तो आप गणपति डेंटल क्लिनिक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको हर टाइम प्री पोस्ट जो आप कोर्स करेंगे उसके बाद भी सपोर्ट जरूर देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।